anything else, Gopi. Santosh still there in the man. The local boy is in the middle. Still then, whenever you are having a local boy in the middle, I think the winning chances always be high for Sridevi cricketers. Japu. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ KA70J1913 ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಓನರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. KA70J1993 1993 ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜುಪಿಟರ್ ಟೈಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ KA193621 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕದಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈ ಎರಡು ಗಾಡಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, धन्यवाद प्रशांत. तो धन्यवाद सतीश. और यहाँ पर 18 गेंदे 16 रन. इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. और गेंदबाज इस वक्त तैयार आतिफ और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. तौफीक और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला. गेंद हवे में इस वक्त पहुंचती हुई थर्ड मैन की दिशा में एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. और इस बार लेग बाय का इशारा अंपायर का और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. और इस बीच एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं. 15 रन चाहिए 17 गेंदें. और जहां तक सवाल है इस वक्त श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू का, तो संतोष की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है. तो जहां तक सवाल है इस वक्त एनएम मैंगलोर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए संतोष का विकेट और चंद डॉट गेंदे इस मैच में कमबैक करने के लिए. तो जहां तक सवाल है इस वक्त प्रेशर दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ. दर्शक लगभग मैदान पर भर चुके हैं. दोपहर का वक्त लगभग दोपहर के 3 यहां पर बजते हुए, लेकिन संघर्ष की तीव्रता इस मैच में और भी तेजी के साथ बढ़ती हुई. और यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. दाहिने तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद संतोष के लिए हल्के से गेंद को पुश कर दिया. इस वक्त गेंद पोजीशंस को लेकर दिशा में कोई फील्डर वहां पर नहीं. एक रन मिलेगा. इस बीच एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू को. अगर हर गेंद पर भी सिंगल सपोर्ट होते हैं तो निस्संदेह वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, जैसे कि मैंने और सतीश ने फरमाया, इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटें चाहिए इस मैच में कमबैक करने के लिए. और आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार और तौफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और आतिफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई बेहतरीन तरीके से वहां पर फील्ड हो. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. तो स्ट्रेट अवे जैसा कि सतीश आपने फरमाया, द प्रेशर ऑन द डिफेंडिंग चैंपियंस. एनएम मैंगलोर के ऊपर इस वक्त दबाव है क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं और अपने खिताब को बरकरार रखने के लिए इस मैच में विजय दर्ज करना उन्हें जरूरी बन चुका. जहां तक श्रीदेवी जप्पू का सवाल है, अंडरडॉग्स इस श्रृंखला के, और यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाह, नॉट क्वाइट मिडल विकेट एट द लास्ट मोमेंट. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन मिलेंगे एक. तो जहां तक श्रीदेवी जप्पू का सवाल है, पिछले साल के टूर्नामेंट में वो रनर अप रहे थे, लेकिन लोकल ग्रुप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. यहां पर मेन ग्रुप, तो इट्स गोइंग टू बी अंडरडॉग्स. क्यों जिस तरह के प्रदर्शन वो दे रहे हैं यहां पर निस्संदेह काबिले तारीफ है. और जहां तक सवाल है, ओपन पूल से शायद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो यहां पर उसी प्रदर्शन को, उसी बेहतर प्रदर्शन को वो बरकरार रखते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार शॉट वन पर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. अब 13 गेंदें बाकी हैं, 12 रन चाहिए और मैच एक बार धीरे धीरे फिर से दिलचस्प मोड़ पर आता हुआ. और एनएम मैंगलोर इस वक्त तैयार. पिछले साल की जेडी बॉयज ट्रॉफी 2022 के रनर्स और विनर्स इस मैच में भिड़ रहे हैं और एक कांटे का टक्कर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों समान टीमों के बीच में. और इस बीच थर्ड मैन फील्डर गली फील्डर को थोड़ी सी पीछे तैनात किया गया बैकवर्ड थर्ड मैन पर. और एक बार गेंद फिर से तैयार, गेंद को उछालना चाहे. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स. और मंसूर के हाथों में जब गेंद पहुंचती है तो यही नतीजा निकलता है, यही रिजल्ट निकलता है. और यहां पर देखिए किस तरीके से उन्होंने बिजली की रफ्तार में गेंद को विकेटों को उठाए थे, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है. तो बेहतर ओवर रहा ये आतिफ का, जिसमें 4 रन बने सतीश. और इस ओवर की बदौलत अब मैं कहूंगा एनएम क्रिकेटर्स आर नाउ बैक इन द मैच लिटिल बिट. Absolutely, not a little bit, Gopi, because 12, they almost in a 50 to 60% they're back in this game because Atif has bowled a magnificent over. Just like the captain is the one who Gopi is the one is leading from the front. He's the inspiration for his remaining players of his team, and he really performed very well under pressure when it's ball less than
I think less than a ball, the one run which is required, he just equal that one, isn't it? 12 runs required, 12 runs, 12 balls remaining. This is a different game, bat and ball game, Gopi, because now it's going to be under pressure game, because one dotted delivery will going to create the problem for Sridevi cricketers to win this match. Exactly, Satish. It's going to be 50-50% in this situation. 4.5 के व्यूवर्स इस वक्त इस मैच का मुआयना करते हुए और हर गेंद के साथ व्यूवर्सों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई, तो निस्संदेह यहाँ पर बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और इतना बेहतरीन मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। और जहां तक सवाल है, इस वक्त बल्लेबाज का फैसल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 12 गेंदे 12 रन, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई, फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग मौजूद, स्क्वायर लेग इस वक्त, मिड विकेट थोड़ा सा वाइडर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर एक मौजूद, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद नहीं, ठीक सीमा रेखा के पास। और ओवर की पहली गेंद लेकर फैसल इस वक्त तैयार था, तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष के लिए पहली गेंद हल्के से सेंसिबल खेला, शॉर्ट कवर पर मिसफील्ड यहां पर मंसूर द्वारा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। सेंसिबल क्रिकेट इस गेंद पर अपनाई थी, संतोष ने 1 रन यहां पर प्राप्त किए। 11 रन बनाने हैं, 11 गेंदे बाकी हैं, और अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर तौफीक। और जहां तक सवाल है, पिछले ओवर में तौसीफ, जो कि पिछले ओवर में कुछ हद तक उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था, और उससे भी पहले ओवर में, रियाज के ओवर में 3 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने खेली थी, तो उस डॉट गेंदों के ऊपर इस वक्त पैच वर्क उन्हें करना है रन बनाने के बाद। तो यहां पर देखते हैं अगली गेंद पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। गेंदबाज इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट फैसल, एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर जो मौजूद है आसिफ, उन्होंने कहा कि गली फील्डर को कि भैया आप पीछे की ओर जाइए, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर रिवर्स शॉट खेलने की संभावना हो सकती है। और इस बीच फैसल अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेला इस वक्त बिल्कुल पूर्वानुमान के साथ आसिफ ने इस वक्त जो फील्डर को पीछे की ओर भेजा था, और यहां पर खेला जरूर रिवर्स शॉट, लेकिन धीमे तरीके से, और 1 रन दोनों बल्लेबाज लेकर स्ट्राइक रोटेट यहां पर करते हुए। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 46 द टारगेट, 10 बॉल्स टू गो, 10 रन्स मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। दर्शक मैदान पर इस वक्त लगभग भर चुके हैं, खामोशी के साथ मैच का इस वक्त आनंद लेते हुए, और मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। एक बार फिर से बातचीत जारी, कृपया मैं एक बार फिर से एनएम के खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि कृपया जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर फैसल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को स्प्लिक किया, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट आउट का खतरा इस बीच, और नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, जिस तरह मंसूर विकेट कीपर जो थे, गेंद को उन्होंने पिकअप किया और विकेट को उड़ाया था, तब देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे, अपना बल्ला रख चुके थे या नहीं। तो देखिए यहां पर थ्रो पहुंचता हुआ क्रॉस एंगल से दिखाया जा रहा है, गेंद सीधे मंसूर के हाथों में पहुंची, थ्रो उन्होंने लगाया है जरूर, लेकिन यहां पर जस्ट वी हैव टू वेट फॉर अ मोमेंट। तो यहां पर पहले प्रयत्न में नहीं, दूसरे प्रयत्न में मंसूर ने गेंद को विकेटों पर लगाया था, तब देखना यह है कि बल्लेबाज अपना बल्ला उनका क्रीज पर पहुंच चुका था या नहीं। Umpires, please come. ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೈಕ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ, R15 ಬೈಕ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ.
R15 ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. He's gone और इस बार विकेट गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और अंतिम क्षण में गेंद विकेटों पर लगाया था मंसूर ने और बल्लेबाज अपने क्रीज से कुछ इंच कहना पड़ेगा बाहर रह गए. तो निर्णायक मोड़ पर यह विकेट गिर चुका है और सतीश यहाँ पर इस विकेट का पतन कुछ हद तक यहाँ पर द्वार को खोल सकता है एनएम क्रिकेटर्स के लिए. Absolutely, Gopi. The gate definitely going to open. Of course, Atif is the one already opened the gate, and he is the one. I think this bowler. Faisal is the one. He is a little bit opened, a little much, too much after getting a wicket here. But I think Gopi, in this particular condition, the wicket of Tausif we're talking about is struggling a little bit, isn't it? He played some dotted deliveries, so that he's struggling and is back into pavilion. And but Gopi, but it's not a good condition for the new batters to come in this condition, because it's a under pressure condition, isn't it? It's not so easy for the batter to come and perform. And 10 balls, first time that ball which is winning a race against the run which is exactly the run which is winning a race against the ball. That means 10 balls remaining, Gopi. 9 balls remaining, 10 runs required for the victory. That means the pressure is on. Just like I was talking about, 1 or 2 dot balls will going to increase the pressure for Sridevi cricketers. But I think, Gopi, still the match is evenly poised. It's going to be anybody's game, and for that I think this man Shashi, wait and see what kind of strategy he will going to implement. Will he going to pick the single and give the strike for Santosh, or himself will go for the any big shots? एब्सोल्युटली सतीश, देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर. शशि नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार. फैसल इस वक्त अपनी गेंद फेंकने के लिए तैयार. 9 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. हियर वी गो. अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त फैसल तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशि के लिए यह गेंद इस वक्त शशि के लिए हल्के से गेंद को इस वक्त टॉप एज पर खेलना चाहो. मंसूर इस वक्त कैच को छोड़ चुके हैं. तो आसान सा मौका और मंसूर खुद अपने आप पर वो विश्वास नहीं रख पाए कि उन्होंने कैसे इस कैच को छोड़ा. अभी भी देखिए सिर झुकाए बैठे हुए हैं और निस्संदेह ये कैच का छोड़ना इस वक्त एनएम क्रिकेट इसके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है. सतीश, maybe Gopi, it was an early celebration, I think so. Excitement, isn't it? This is a result of excitement, I want to say. Clearly, because ball is in the hands, but before coming to his hand, he already started to celebrate. Absolutely, isn't it? Might be just a little bit of early celebration here from Mansoor. He just lost his concentration over that ball just slipping out of his hand. That's what's really going to be a big mistake here. Will it going to be a huge mistake here? Wait and see how well the batsman will going to capitalize this life given by the wicket keeper. एग्जैक्टली सतीश, मंसूर का कैच इस वक्त मंसूर द्वारा छूट चुका है. देखते हैं इस वक्त बल्लेबाजी का कोई फायदा उठा पाते हैं. सारे मैदान में गूंज इस वक्त उठती हुई दर्शकों की. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप एंड संतोष इज अ संतोष एट दिस मोमेंट, हैमरिंग इट अवे थ्रू द ऑफसाइड. और इस चौके के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा श्रीदेवी क्रिकेटर्स को वो मैच में वापस ला सके. लुक एट दिस वन इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली एफर्टलेस इनटू द गैप between deep mid wicket and a long on, and it's got a boundary for that. और इस चौके के साथ अब रन से चाहिए 5, गेंदे बाकी है 7. तो यहाँ पर पिछले गेंद पर जो कैच छोड़ा था वो इस वक्त उनके लिए बहुत ही महंगा पड़ चुका, क्योंकि अगर वो कैच को लपक लेते तो संतोष इस गेंद पर ऑफ द स्ट्राइक रहते, तो नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना पड़ता. तो यहाँ पर संतोष क्रॉस ओवर कर चुके थे और संतोष के स्ट्राइक के आने के बाद ये चौका यहाँ पर लग चुका है. और इस बीच 5 के व्यूअर्स इस मैच का मुआयना करते हुए और निस्संदेह हर गेंद के बाद यहाँ पर व्यूअर्सों की संख्या बढ़ती हुई और एक बेहतरीन मैच यहाँ पर इस वक्त शानदार प्रगति करता हुआ. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष के लिए इंप्रोवाइजेशन गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती है और गेंद सीमा रेखा के अंदर इस वक्त रोकी गई है. 2 रन मिलेगा, तीसरा रन नहीं मिलेगा. इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर मंसूर के हाथों में. 3 रन 6 गेंदे 9 रन बने और अंतिम के 2 गेंदों पर जो संतोष ने 6 रन बटोरे, उन 2 गेंदों की बदौलत मैं समझता हूं सतीश, मैं यकीन के साथ कहूंगा एसटीसी जयपुर आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप. Absolutely, they're right on top. Pressure is off, Gopi. Just 2 deliveries. The pressure is off. And you pointed that point, Gopi. It's absolutely, I appreciate your point that the drop catch. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾರ್ಪುರಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ,
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಗೋಪಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you very much. And Gopi, that's a drop catch which allowed Santosh to come back to the strike. That's a big problem, Gopi. After that, he hit one boundary and couple of runs. That might be the turning point of this match. एग्जैक्टली सतीश, तो यहाँ पर 3 रन चाहिए 6 गेंदों में, और वो ड्रॉप कैच जो मंसूर का था, बिल्कुल कैच पकड़ने से पहले उन्होंने गेंद को उछालना चाहा, तुरंत गेंद उनके हाथों से गिर चुके थे. और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिला जब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था जोहान्सबर्ग में. 271 रन 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पीछा कर रहा था. 56 रनों पर स्टीव वॉ खेल रहे थे और हर्षल गिब्स ने वो कैच को छोड़ा था जस्ट मराते हुए, और आगे स्टीव वॉ ने उस मैच को जीता था शतक ठोकर. और यहाँ पर पहली गेंद को खेल दिया शशि ने, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा. अब गेंदे बाकी है 5 रन चाहिए 2. तो उस मैच में स्टीव वॉ ने 110 रन अंतिम बनाए थे और आखिरकार अविजित रहे. तो दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया उस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया था, और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने ही दक्षिण अफ्रीका को टाई मैच में हराया था, और 1999 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था पाकिस्तान को फाइनल में परास्त करने के बाद. तो यहाँ पर 5 गेंदें बाकी. ये गेंद इस बार चूके डॉट गेंद, और इस वक्त 2 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 4. और क्या समझते हैं सतीश आप इस वक्त? Absolutely, Gopi. The Santosh is feeling the pressure because he's the kind of batsman. He's not really worried about how many runs wanted his team, but he wanted to get the runs on the board, isn't it, Gopi? But this time need to be sensible. This time the Santosh need to be sensible after getting such position for Sridevi cricketers, and one more dotted delivery will going to create the problem for Santosh. But still, I think Gopi, Sridevi cricketers, they're right on top. But Ayaz definitely will he will not going to give this match very simply. He will going to try his level best. Another dot ball, Gopi, will going to be more interesting. Now the punishment looks like yes, one fielder is coming inside the ring, and it's 2 runs required from 4 balls. Yes, Satish. Here we go. Driven straight to fielder. One more dot ball. 2 of 3. Consecutive 2 dot balls. और संतोष का स्ट्रोक बेहतर था, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची. और यहाँ पर देखिए कुछ हद तक आशा की लकीर इस वक्त जगती हुई एनएम क्रिकेटर्स के चेहरों पर, एमएनएम क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के चेहरों पर. देखते हैं एक बार फिर से क्या होता है. रक्षात्मक तरीके का खेल चूके, ओवर थ्रो, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और इसी के साथ Sridevi Jappu registered a thrilling victory against NM cricketers, and the defending champions NM cricketers are now out of the tournament. So what a fantastic match has been captured, and Satish. Absolutely fantastic match, Gopi, and a local boy Santosh finishing the match for Sridevi cricketers. An outstanding performance, leading from the front, handling the pressure very well, and standing tall in the other end, and taking a match away from the defending champion. And what outstanding match! Winning and losing is a part of cricket, but both the teams really played a fantastic game of cricket. This is the kind of cricket what the spectators want to watch here. And at last, the defending champion, they're defeated, and it looks like, Gopi, it's going to be a revenge by Sridevi cricketers, because they lost the final in the last edition against NM cricketers Mangalore, and in this edition they're right back and defeated NM cricketers Mangalore with a close